हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो AIPGT 2025 का जो प्रिपरेशन है वो करते हुए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 60 जो टॉपिक हैं वो यहाँ पे अपन देख रहे थे। और 60 टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक नंबर 25 के विषय में। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो, तो इसके अंतर्गत अपन लोग जो अर्स हो गया, भगंदर हो गया, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो अपन देखेंगे। जैसे कि अर्स में पर्टिकुलरली आपके जो प्रकार हैं उनके वर्ण वगैरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि अर्स का सबसे पहले तो प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। आचार्य सुश्रुत अनुसार तो 4 प्रकार के हैं, वातज, पित्तज, कफज और रक्तज, ठीक है। अब इसमें कौन से स्पेसिफिक लक्षण है तो ये अपन देख लेते हैं। तो जो वातज अर्स है उसका क्या लक्षण है, तो कदम्ब पुष्पवत होते हैं, तुंडिकेरी, नाड़ी मुकुल, सूचीमुख, सम आकृति का होते हैं, ठीक है। तो वातज जो अर्स होता है वो कैसे होता है, कदम्ब पुष्प, तुंडिकेरी, नाड़ी मुकुल, सूचीमुख, सम आकृति का, ये जो है वातज अर्श का लक्षण है। तो कदम्ब पुष्प, तुंडिकेरी, नाड़ी मुकुल, सूचीमुख, सम आकृति का जो है वातज अर्श होते हैं। फिर पित्तज जो अर्श होता है, पित्तज अर्श कैसे होते हैं, तो विसर्पणी, यकृत प्रकाशम, ठीक है। तो कैसा बताया गया, पित्तज अर्श को क्या क्या लक्षण है, विसर्पणी, यकृत प्रकाशम, साथ ही साथ शुक्र जीवा। तो शुक्र जीवा यहाँ पे बताए गए हैं। यौ मध्य, यहाँ जो है पित्तजर्श का लक्षण है। जलौका वस्त्र सदृशानी, तो जलौका वस्त्र सदृशानी बताया गया है, ठीक है। तो जलौका वक्त्र सदृशानी, ठीक है। तो जलौका वक्त्र सदृशानी बताया गया है। इसके अलावा प्लकिन्नानि च भवन्ति, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है, पित्तजर्श का लक्षण है। तो विसर्पणीय होता है, यकृत प्रकाश होता है, सुख जीवा बताए गए हैं। इसके अलावा यौ मध्य, जलौका वक्त्र सदृशानी, जलौका वक्त्र सदृशानी बताया गया, और प्रकिल्यनानि च भवन्ति, ये किसका लक्षण है, पित्तजर्श का लक्षण है। तो ये आपको याद रखना, पर्टिकुलरली कोई भी एक लक्षण दे करके पूछा जाएगा, ये कौन से अर्श का लक्षण है ये आप बताइए करके। फिर बात करते हैं कफज अर्श के विषय में। तो कफज अर्श का क्या लक्षण बताया गया है, तो पांडुनी करीर, पनकस्थी, गोस्तन कारणीच, ठीक है। तो क्या बताया गया, पांडुनी करीर, पनकस्थी के समान गोस्तन कारणी, ये क्या है, किसका लक्षण है, तो कफज अर्श का लक्षण है। तो पांडुनी करीर, पनकस्थी, गोस्तन कारणी, ये किसका लक्षण है, आपका कफज अर्श का लक्षण है। तो ये आपको याद रखना है, ये सारे जो लक्षण है वो किसके अंतर्गत बताए गए हैं, कफज अर्श में बताए गए हैं, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। फिर रक्तज के विषय में बात करते हैं। तो रक्तज जो अर्श है उसका क्या लक्षण बताए गए, तो रक्तज जो अर्श है वो निग्रोध प्ररोह बताए गए हैं, विद्रुम, काकणांति, फल सदृशानी, ठीक है। तो रक्तज जो अर्श होते हैं निग्रोध प्रारोह, ठीक है, विद्रुम, काकणांति, फल सदृशानी, ये किसका लक्षण है, आपका रक्तज अर्श का लक्षण है। तो ये जो लक्षण है इनसे ही क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि वातज के लिए आपका कदम्ब पुष्प, तुंडिकेरी, नाड़ी मुकुल, सूचीमुख, सम आकृति बताए गए हैं। पित्तज के लिए विसर्पणी, यकृत प्रकाश, शुभ जीवा, यौ मध्य, जलौका वक्त्र सदृशानी, प्रकिलनानि च भवन्ति। इसके अलावा आपका नेक्स्ट हमने देखा कि कफज के लिए पांडुनी करीर, पनकस्थी, गोस्तन कारणी, ये कफज के लिए बोला गया है। इसके अलावा रक्तज के लिए निग्रोध प्रारोह, विद्रुम, काकणांति, फल सदृशानी बताए गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अर्श चिकित्सा के उपाय। तो अर्श चिकित्सा के 4 उपाय बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। तो अर्श चिकित्सा के कितने उपाय बताए हैं, 4 उपाय बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने। इन्होंने औषध, क्षार, अग्नि और शस्त्र, ये 4 उपाय बताए हैं। तो औषध किस प्रकार से अपन प्रयोग करते हैं, तो औषध में बताया गया है ये चीर कालज जो है अर्श में प्रयोग किया जाता है। तो औषध जैसे कि तो चीर कालज अर्श है उसमें अपन प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिसमें अल्प दोष हो, लक्षण अल्प हो, ठीक है, उपद्रव अल्प हो, तो ऐसे जो अर्श हो उसमें औषध चिकित्सा करते हैं। चीर कालज, सॉरी गलती से बोल दिया, अचीर कालज अर्श, ठीक है। तो अचीर कालज जो अर्श है, अचीर कालज जो अर्श है उसमें अपन क्या करते हैं, तो अचीर कालज जो अर्श होता है उसमें औषध का प्रयोग करते हैं। और ऐसे अर्श जिसका दोष, लक्षण, उपद्रव ये सभी अल्प हो तो उसमें अपन औषध का प्रयोग करते हैं। तो अचीर कालज अर्श में औषध का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा जाता है कि अचीर कालज तथा अल्प दोष, लक्षण, उपद्रव से युक्त अर्श में कौन सी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं, तो औषध जो चिकित्सा उसका प्रयोग करते हैं। फिर क्षार जो है वो किस में प्रयोग करते हैं, तो क्षार जो है वो मृदु, प्रशीत, अवगाढ़, उच्छित अर्श में प्रयोग किया जाता है। तो मृदु, प्रशीत, अवगाढ़, उच्छित जो अर्श हैं उसमें जो है क्षार का प्रयोग किया जाता है। तो मृदु, प्रशीत, अवगाढ़, उच्छित जो अर्श हैं उसमें क्षार का प्रयोग किया जाता है।
फिर इसके बाद में अग्निक जो है, तो अग्नि जो है वो किस में प्रयोग करते हैं, तो ऐसा अर्थ जो कर्कश हो, स्थिर हो, पृथु हो, कठिन हो, ऐसे अर्थ में अपन क्या है अग्नि का प्रयोग करते हैं। तो कर्कश, स्थिर, पृथु, कठिन, तो कर्कश, स्थिर, पृथु, कठिन, ऐसे अर्थ में कौन सी चिकित्सा की जाती है, तो अग्नि किया जाता है। जबकि मृदु, प्रसिद्ध, अवगाढ़ जो उच्छित हैं, ऐसे अर्थ में अपन क्या है क्षार का प्रयोग करते हैं। फिर शस्त्र जो है वो तनुमूल वाले, उच्छितानी, क्लेद युक्त जो अर्थ है उसमें अपन करते हैं। तो शस्त्र का प्रयोग तनुमूलक, उच्छित, क्लेद युक्त जो अर्थ है उसमें शस्त्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में अर्थ से रिलेटेड ये जो पॉइंट्स हैं वो आपको प्रमुख रूप से ध्यान में रखना है। फिर यहाँ पे ही अपन थोड़ा सा विद्रधि का जो है उसका सापेक्ष निदान पूछे जाता है या स्थान पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सापेक्ष निदान और स्थान दोनों एक साथ अपन देख लेते हैं, आचार्य जो सुश्रुत है उनके अनुसार भी और चरक के अनुसार भी। तो जैसे कि आपका सापेक्ष निदान भी देखते जाएंगे, तो विद्रथी का जो स्थान है वो 10 बताए हैं आचार्य सुश्रुत ने, ठीक है। हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षी, वक्षण, वस्ती, वृक, इसके अलावा आपका क्या है गुदा, ठीक है। सापेक्ष जो निदान है वो देख लेते हैं। तो हृदय में जब रहता है तो किसके समान होता है, तो सर्वग्रह तीव्र हृदय शूल, ठीक है। तो हृदय में क्या है, सर्वग्रह तीव्र हृदय शूल। नाभि में जब है तो हिक्का आटो, ठीक है, तो नाभि में हिक्का आटो के समान। यकृत में जब होते हैं तो श्वास तृष्णा के समान, तो यकृत जब में होता है, ठीक है, तो आपका श्वास तृष्णा के समान। प्लीहा में जब होते हैं तो श्वास अवरोध, ठीक है, यानी कि श्वास अवरोध। तो प्लीहा में जब होता है तो श्वास अवरोध। क्लोम में जब होता है तो पिपाशा, तो क्लोम में जब होता है तो पिपाशा। कुक्षी में जब होता है तो मारुत कोपन के समान, तो कुक्षी में जब होता है तो मारुत कोपन के समान। इसके अलावा वक्षण में जब होता है तो तीव्र कटि पृष्ठग्रह, तो वक्षण में जब होते हैं तो तीव्र कटि पृष्ठग्रह। वस्ती में जब होते हैं तो आपका कृच्छल्प मूत्रता, ठीक है, तो जो वस्ती में होता है तो कृच्छल्प मूत्रता। वृक में जब होता है तो पार्श्व संकोच, तो वृक में जब होता है तो पार्श्व संकोच। और गुदा में जब होता है तो वात का निरोधन, तो जब गुदम होता है तो वात निरोधन। जबकि सुश्रुत ने तो 10 स्थान बताए हैं, चरक ने 9 स्थान बताए हैं, ठीक है। गुदा इन्होंने इंक्लूड नहीं किए हैं। कौन से वो स्थान है, तो आपका हृदय, नाभि, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षी, वक्षण, वस्ती, वृक, ठीक है। सापेक्ष निदान के विषय में बात करें तो हृदय में, तो हृदय का जो सापेक्ष निदान है अंतर्विद्रधि होने पर हृदय स्थान में, तो हृदय घट्टन के समान, तमक, प्रमोह, काश, श्वास के समान आपको दिखाई देगा जो लक्षण है, ठीक है, मतलब उसके सापेक्ष समान रहेगा। तो आपका हृदय में जब होते हैं तो चरक ने बताया है हृदय घट्टन, तमक, प्रमोह, काश, श्वास के समान जो है सापेक्ष रहता है। नाभि में जब होता है तो हिक्का के समान रहता है, ठीक है, तो नाभि में जब होगा तो हिक्का के समान रहेगा। यकृत में जब होते हैं तो श्वास रोग के समान होता है, तो यकृत में श्वास रोग के समान। प्लीहा में होता है तो उच्छ्वास अपरोध के समान, यानी कि श्वास अवरोध। तो प्लीहा में जब होता है तो उच्छ्वास अपरोध, ठीक है, श्वास अवरोध। क्लोम में जब होता है तो पिपासा, मुख शोष, गलग्रह के समान, तो क्लोम में जब होता है तो पिपासा, मुख शोष, गलग्रह। कुक्षी में जब होता है तो कुक्षी, पार्श्वांतर, शूल तथा अंशशूल, तो कुक्षी में जब होता है तो कुक्षी, पार्श्वांतर, शूल व अंशशूल। इसके बाद में वक्षण में जब होता है तो शक्तिसात, तो वक्षण में जब होता है तो शक्तिसात। वस्ती में जब होता है तो मल मूत्र त्याग में कष्ट व दुर्गंध पूति, तो वस्ती में जब होता है तो मल मूत्र त्याग में कष्ट होते हैं, वह दुर्गंध पूति बताया गया है। वृक में जब होते हैं तो पृष्ठ कटिग्रह बताएगा, तो वृक में पृष्ठ कटिग्रह, तो ये आपको याद रखना है। फिर व्रण बंधन के प्रकार के विषय में बात करते हैं। तो व्रण बंधन के जो प्रकार हैं वो आचार्य चरक ने 2 बताए हैं, आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 14 बताए हैं, जबकि वांग भट्ट ने 15 बताए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आचार्य जो चरक है उन्होंने 2 प्रकार के बताए हैं, सुश्रुत ने 14 बताए हैं। फिर व्रण के विषय में भी नीचे हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बंधन को ऊपर में इंक्लूड कर दिया था तो उसको अभी अपन ऊपर से ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद अंदर जाएंगे। तो चरक ने कितने बताए हैं, 2 प्रकार, सुश्रुत ने 14 प्रकार बताए हैं, वांग भट्ट ने 15 बताए हैं, ठीक है। इन्होंने जो उत्संग है वो बंधन मानते हुए बताया है कि भग्न बाहु में मेनली उत्संग बंध बांधते हैं, 15वें प्रकार को बताते हुए। तो कौन से बंध हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पे बांधा जाते हैं। जैसे कि जो कोष बंध है, तो कोष बंध जो है वो अंगुष्ठ अंगुली पर्व में बांधते हैं। तो कोष जो बंध है वो कहाँ पे बांधा जाता है, अंगुष्ठ व अंगुली पर्व में। तो अंगुष्ठ व अंगुली पर्व में कौन सा बंध बांधा जाता है, कोष बंध बांधा जाता है। फिर इसके बाद में आपका स्थगिका में स्थगिका जो बंध है, ठीक है, तो कोष जो बंधन है वो कहाँ पे बांधते हैं, अंगुष्ठ व अंगुली पर्व में। स्थगिका जो बंधन है
ठीक है। तो इस स्थगिका जो बंधन है वो आपका अंगुष्ठ, अंगुल, इसके अलावा शिश्नाग्र में बांधा जाता है। तो स्थगिका जो बंधन होते हैं वो अंगुष्ठ, अंगुल, इसके अलावा आपका जो शिश्नाग्र है उसमें बांधा जाता है। दाम जो बंधन है वो संबांध अंग में बांधा जाता है। ठीक है। तो दाम बंधन संबांध अंग में यानी कि ऐठन युक्त जो अंग है उसमें बांधा जाते हैं। अनुवेलित, अनुवेलित जो बंधन है, तो अनुवेलित जो बंधन है वो शाखा में बांधा जाता है। तो अनुवेलित जो बंधन है वो शाखा में बांधा जाता है। मंडल जो बंधन है वो उदर, बाहु आदि वृत्त अंगों में बांधा जाता है। तो मंडल बंधन उदर, बाहु आदि वृत्त जो अंग है उसमें बांधा जाता है। इसके बाद में प्रतोली जो बंधन है वो ग्रीवा तथा मेढ्र में बांधा जाते हैं। तो प्रतोली जो बंधन है वो ग्रीवा तथा मेढ्र में बांधा जाते हैं। पंचांगी जो बंधन है वो आपका क्या है, ऊर्ध्व चतुर्गत अंगों में बांधा जाता है। तो पंचांगी बंधन जो है वो ऊर्ध्व चतुर्गत अंगों में बांधा जाते हैं। स्वास्तिक जो बंधन है वो स्तन, स्तनांतर, संधि, भ्रू, कूर्च, कर्ण, पाणिपाद तल में बांधा जाते हैं। तो स्वास्तिक जो बंधन है वो स्तन अंतर, स्तन के अंतर में, संधि, भ्रू, कूर्च, कर्ण, पाणिपाद तल में बांधा जाता है। यमक जो बंधन है वो आपका क्या है, संयुक्त, पार्श्ववर्ती, यमल दो, यमल व्रणों में बांधा जाता है। ठीक है। तो यमक जो बंधन है वो आपका बताया गया संयुक्त, पार्श्ववर्ती, यमल दो व्रणों में मेनली जो है यमक बंध बांधा जाता है। खटवा जो है वो हनु हो गया, शंख हो गया, गंध स्थल हो गया, वहां पे अपन क्या बांधते हैं, खटवा बंधन बांधते हैं। जबकि हनुसंधि भग्न में अपन पंचांगी बंध बांधते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि हनुसंधि भग्न अगर हुआ तो पंचांगी बंधन बांधा जाता है, जबकि हनुशंख व गंड स्थल में खटवा बंध बांधते हैं। ठीक है। तो संधि में जब भग्न, हनु में भग्न हुआ तो अपन क्या करेंगे, खटवा बांधेंगे। हनुसंधि में भग्न हुआ, ठीक है, तो अपन क्या बांधेंगे, पंचांगी बंधन बांधेंगे। चीन जो बंधन है वो नेत्र अपांग प्रदेश में बांधा जाता है। तो चीन जो बंधन है वो नेत्र व अपांग प्रदेश में बांधा जाता है। इसके अलावा विबंध जो है पृष्ठ, उदर, उरा, वक्ष स्थल में बांधा जाता है। तो विबंध जो है वो पृष्ठ, उदर, उरा, वक्ष स्थल में बांधा जाता है। वितान जो है वो सिर मूर्धा में बांधा जाता है। तो वितान जो है वो शिर मूर्धा में बांधा जाता है। गोफना जो है वो चिंबुक, नासा, ओष्ठ, अंश तथा वस्ती प्रदेश में यानी कि गुदभ्रंश में बांधा जाता है। तो गोफना जो है वो चिंबुक, नासा, ओष्ठ, अंश, वस्ती प्रदेश तथा गुदभ्रंश में बांधा जाता है। तो ये 14 जो बंधन है उसका जो प्रकार है वो यहाँ पे किसने बताया, आचार्य सुश्रुत ने। जैसे हमने देखा 15वां जो प्रकार है, 15 प्रकार के वांगभट मानते हैं, उन्होंने उत्संग भग्न, उत्संगी बताया है। तो उत्संगी जो बंधन है वो भग्न बाहु में बांधा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में ये जो व्रण है, ठीक है, उसके पर्टिकुलरली लक्षण पूछे जाते हैं, वो अपन देख लेते हैं सुश्रुत के अनुसार। जैसे कि वातज व्रण का क्या लक्षण है, तो वातज व्रण जो होता है वो श्यावर अरुणाभ वर्ण का होता है। तो श्याव अरुण वर्ण का जो है वो आपका वातज व्रण होते हैं। तनु होते हैं, शीत होते हैं, पिच्छिल, अल्प स्त्रावी तथा स्फुरण, ये जो है आपका वातज व्रण का लक्षण है। तो श्याव, अरुणाभ, तनु, शीत, पिच्छिल, अल्प स्त्रावी और स्फुरण, ये क्या है, वातज व्रण का लक्षण है। पित्तज व्रण का क्या लक्षण है, तो पित्तज जो व्रण होते हैं वो आपका पित्त नीलाभ होते हैं, क्षिप्रजा, इसके अलावा किंशुकोदक, किंशुकोदक, इसके अलावा उष्ण स्त्रावी, ये क्या है, पित्तज व्रण का लक्षण बताया गया। तो पित्तज जो व्रण होते हैं वो क्या होता है आपका, पित्त नीलाभ होते हैं, क्षिप्रजा होते हैं, किंशुकोदक होते हैं, किंशुकोदक के समान होते हैं, मतलब किंशुकोदक आभा वाला होते हैं। इसके अलावा आपका उष्ण स्त्रावी, ये पित्तज व्रण का लक्षण है। कफज जो व्रण होते हैं वो पांडु वर्ण आभा वाला होते हैं। तो पांडु वर्ण आभा, आभास, इसके अलावा आपका शुक्ल, शीत, सांद्र, पिच्छिल स्त्रावी होते हैं तथा कंडु युक्त होते हैं। तो कफज जो व्रण होते हैं वो क्या होते हैं, पांडु वर्ण आभास, इसके अलावा शुक्ल, शीत, सांद्र, पिच्छिल स्त्रावी और कंडु, ये क्या है, कफज व्रण का लक्षण बताया गया। फिर रक्तज व्रण के विषय में बात करते हैं। तो रक्तज व्रण का क्या लक्षण बताया गया है, तो रक्तज जो व्रण होते हैं वो कैसा होते हैं, तो प्रवाल दल, नीचे प्रकाशम, तो प्रवाल दल, नीचे प्रकाशम बताया गया है। इसके अलावा कैसा होता है, कृष्ण स्फोट तथा पिंडिका जाल, ये जो है रक्तज व्रण का लक्षण है। तो प्रवाल दल, नीचे प्रकाशम, कृष्ण स्फोट, पिंडिका जाल, ये क्या है, रक्तज व्रण का लक्षण है। फिर है आपका पित्त शोणितज। तो पित्त शोणितज जो व्रण है उसका क्या लक्षण है, तो घृत मंडाभ, इसके अलावा मत्स्य, धावन, तोय, गंधी, ठीक है, तो मत्स्य, धावन, तोय, गंधी, ये क्या है, पित्त शोणितज जो व्रण है उसका लक्षण बताया गया है। तो घृत मंडाभ,
मृतस्य धावन तोय गंधी, ये क्या है, पित्त शोणितज व्रण का लक्षण है। जबकि रक्तज के क्या था, प्रवाल दल निश्चय प्रकाशम, कृष्ण स्फोट पिंडिका जाल। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे पित्त शोणितज में क्या बोला मैंने, घृत मंडाभ मतस्य धावन तोय गंधी। इसके अलावा उष्ण कृष्ण स्त्रावी होते हैं। ठीक है, तो उष्ण कृष्ण स्त्रावी ये क्या है, पित्त शोणितज जो व्रण है उसके लक्षण है। फिर इसके बाद में 8 व्रण वस्तु। ठीक है, व्रण वस्तु कितना बताया है, 8 बताया है। ठीक है, और स्त्राव का स्वरूप कैसा होता है ये व्रण वस्तु में, वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि त्वचागत अगर व्रण है तो उसमें क्या है, स्त्राव का स्वरूप तो जल स्त्राव होगा, दुर्गंध युक्त होगा, पीले वर्ण का होगा। ठीक है, तो त्वचागत व्रण है तो उसमें जल स्त्राव दुर्गंध युक्त पित्त वर्ण का होते हैं। इसी प्रकार मांसगत व्रण है तो घृत स्त्राव गाढ़ा श्वेत लसदार होते हैं। तो मांसगत व्रण है तो घृत स्त्राव गाढ़ा श्वेत लसदार होते हैं। इसके अलावा शिरागत व्रण है तो श्याव, इसके अलावा अश्याव रक्त स्त्राव होते हैं। तो शिरागत व्रण है तो श्याव अश्याव श्याव अश्याव और अशय रक्त स्त्राव होता है शिरागत व्रण में। स्नायुगत व्रण में नासागत पित्त श्लेष्मा सम शीघ्र स्त्राव शीघ्र सदृश होते हैं। ठीक है, तो सिंघाड़ा सदृश होते हैं। तो स्नायुगत जो व्रण होता है उसके स्त्राव बताया गया है कि नासागत पित्त श्लेष्म सम सिंघाण सदृश जो है, सिंघाड़ा सदृश जो है वो स्त्राव आपको देखने को मिलेगा स्नायुगत व्रण में। अस्थिगत जो व्रण होते हैं उसमें क्या होते हैं, सुक्ति धौत यानी कि धूली सीपी के समान जो है वो स्त्राव होते हैं। ठीक है, तो सुक्ति धौत ये क्या है, अस्थिगत व्रण का लक्षण है। ठीक है, स्त्राव का स्वरूप है। मज्जागत जो व्रण होता है उसमें से स्निग्ध व रुधिर युक्त स्त्राव होते हैं। तो मज्जागत व्रण में स्निग्ध व रुधिर युक्त स्त्राव होते हैं। संधिगत जो व्रण होते हैं उसमें चाशनी सम फेन पूय व रक्त मिश्रित स्त्राव होते हैं। तो संधिगत व्रण में चाशनी सम फेन पूय रक्त मिश्रित स्त्राव होते हैं। इसके अलावा कोष्ठगत व्रण में रक्त मूत्र पुरीश पूय उदक स्त्राव होते हैं। ठीक है, तो कोष्ठगत जो व्रण होता है उसमें रक्त मूत्र पुरीश पूय उदक स्त्राव होते हैं। मर्मगत जो व्रण होता है उसमें मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। तो मर्मगत जो व्रण होता है उसमें क्या है, मिश्रित लक्षण दिखाई देते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वातज व्रण का वर्ण कैसा होता है, तो वातज जो व्रण होते हैं उसका वर्ण जो होता है वो भस्म कपोत अस्थि सम होते हैं। तो वातज जो व्रण होता है उसका वर्ण कैसा होता है, भस्म कपोत अस्थि सम होते हैं। पित्तज जो व्रण होता है उसका वर्ण कैसा होता है, तो आपका कपिल पिंगल वर्ण का होता है। फिर चरक अनुसार जो व्रण है उसका सारांश यहाँ पे बताया गया है। क्या बोला गया है, तो यहाँ पे इन्होंने सारांश बताते हुए बोला है, तो द्वय नानात्व भेदेन निरुक्ति विशंति व्रणा तेसा परीक्षा त्रिविधा प्रदुष्टे द्वादश स्मृता स्थान अष्टौ तथा गंध परिस्त्रावश्य चतुर्दशा षोडश उपद्रव दोषश्चत्वारा विशंतिस्तथा। ठीक है, तो कारण भेद से जो व्रण है वो कितने हैं, तो यहाँ पे कारण भेद से जो व्रण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा व्रण के ननात्मक जो भेद हैं वो कितने बताए गए हैं, तो व्रण के जो ननात्मक भेद हैं वो 20 बताए गए हैं। व्रण की परीक्षा कितने बताया गया, तो त्रिविधम। ठीक है, तो 3 प्रकार की जो है परीक्षा होती है। ठीक है, तो त्रिविधन जो है यहाँ पे आपने देखा कि ननात्वा भेदे निरुक्ते विशंति, विशंति यानी कि जो व्रण के ननात्मक भेद हैं वो कितने हैं आपके, विशंति 20 हैं। फिर व्रण की जो परीक्षा है वो कितनी है, तो 3 है। दुष्ट व्रण कितने प्रकार के हैं, तो प्रदुष्ट व्रण आपके 12 यानी कि 12 प्रकार के हैं। फिर इसके बाद में व्रण का स्थान कितना है, तो व्रण का जो स्थान है वो 8 बताया है। ठीक है, तो चरक ने जो मेद है उसको स्थान के अंतर्गत रखा है, जबकि सुश्रुत ने संधि को रखा है। तो ये चीज याद रखें। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे व्रण के जो स्त्राव हैं, व्रण का गंध। तो व्रण का गंध भी आपका कितना है, 8 ही है, स्थान भी 8 है और गंध भी 8 है। फिर व्रण का जो स्त्राव है, तो स्त्राव कितना बताया गया है, चतुर्दश 14 प्रकार के स्त्राव हैं। फिर व्रण के उपद्रव कितने हैं, तो षोडश उपद्रव हैं, सुश्रुत ने 2 बोले हैं। इसके अलावा अपन बात करें दोष भेद से जो व्रण है वो कितने हैं, तो दोष भेद से आपका चत्वारो विशंति यानी कि 24 प्रकार के हैं। चरक ने बोले हैं, सुश्रुत ने 6 प्रकार के बोले हैं दोष भेद के आधार पर व्रण। फिर इसके बाद में अपन लोगों ने देखा कि व्रण के स्थान जो है वो 8 है। ठीक है, ये हमने देख लिया। व्रण के उपक्रम कितने हैं, तो 36 हैं चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार 60 है। ठीक है, तो 60 चरक के सुश्रुत के अनुसार व्रण के उपक्रम और 36 है चरक के अनुसार व्रण के उपक्रम।
फिर इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं असमरी के विषय में, ठीक है। असमरी और भगंदर को भी देख लेते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो मैं पूरा पॉइंट उठा नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना समय नहीं है। जो जो पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं वही पॉइंट यहाँ पे मैं ले करके कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं असमरी। तो असमरी के प्रमुख रूप से 3 टाइप बताए हैं, ठीक है। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने कौन सा, वातज, पित्तज, कफज। तो वातज असमरी का क्या लक्षण है? तो वातज जो असमरी हो उसका लक्षण बताया गया है कि स्याव, ठीक है, श्याव हो गया, परुष हो गया, विषम खर, ठीक है। ये क्या है, वातजस्मरी का लक्षण है। तो श्याव, परुष, विषम खर, ये किसका लक्षण है? वातजस्मरी का लक्षण है। स्वरूप कैसा होता है? तो कदम्ब पुष्पवत तथा कंटक युक्त होते हैं। तो स्वरूप कैसा होता है? कदम्ब पुष्पवत व कंटक युक्त होते हैं। ये किसका लक्षण है? वातजस्मरी का लक्षण है। तो याद रखना, वातजस्मरी का क्या लक्षण बताया गया है? स्याव, परुष, विषम, विषमा, खर, ठीक है। इसके अलावा आपका स्वरूप जो है वो कदम्ब पुष्पवत, कंटक युक्त होते हैं। ये सुश्रुत का कथन है, ठीक है। और अष्टांग हृदय ने सिर्फ कंटक बोला है वातजस्मरी को, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, सुश्रुत ने क्या बोला है? कदम्ब पुष्पवत कंटक युक्त, जबकि अष्टांग हृदय ने क्या बोला है? कंटक बोले हैं। फिर पित्तजस्मरी के विषय में बात करते हैं। तो पित्तजस्मरी जो होते हैं उसका लक्षण क्या बताया गया है? तो पित्तजस्मरी का लक्षण बताया है सरक्त पित्त अवभाषता कृष्णा, ठीक है। तो रक्त युक्त पित्त अवभाषता कृष्णा, ये पित्तजस्मरी का लक्षण है। तो सरक्त पित्त अवभाषता कृष्णा, ये पित्तजस्मरी का लक्षण है। स्वरूप के विषय में बात करें तो भल्लातक अस्थि मधुक वर्ण का होता है। तो भल्लातक अस्थि मधुक वर्ण का आपका क्या है? पित्तजस्मरी होते हैं। तो सुश्रुत के अनुसार याद रखना, भल्लातक अस्थि मधुक वर्ण का पित्तजस्मरी होते हैं। फिर इसके बाद में अष्टांग हृदय ने भल्लातक अस्थि बताया है, ठीक है। तो अष्टांग हृदय ने सिर्फ भल्लातक अस्थि बताया है पित्तजस्मरी का जो स्वरूप है उसमें। फिर इसके अंदर कफजस्मरी के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो कफजस्मरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो श्वेत स्निग्ध महती। तो श्वेत स्निग्ध महती, ये क्या है आपका? कफजस्मरी का लक्षण है। इसका स्वरूप कैसा होता है? तो आचार्य सुश्रुत ने इसका स्वरूप बताया है, कैसा होता है? कुटकुटांड मधुक पुष्प वर्ण का, ठीक है। तो कुटकुटांड मधुक पुष्प वर्ण का इसका स्वरूप बताया है आचार्य सुश्रुत ने, जबकि मधुक वर्ण अष्टांग हृदय ने बोले हैं, ठीक है। तो मधुक पुष्प वर्ण किसने बोले हैं? सुश्रुत ने, जबकि मधुवर्ण अष्टांग हृदय ने बोले हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट्स को आपको याद रखना है। फिर वांगभट अनुसार जो है अपन बात कर लेते हैं। तो वांगभट अनुसार भगंदर के जो दोष का संबंध है, ठीक है, वो अष्टांग हृदय के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। तो जैसे कि वातज जो होते हैं भगंदर, उसे शतपूर्णक जो है वातज दोष दुष्टि होते हैं। उष्टग्रीव में पित्त दोष दुष्टि होते हैं। परिस्रावी कफज होते हैं। संबुकावर्त सन्निपातज होते हैं। उन्मार्गी आगंतुज होते हैं। परिक्षेपी जो है उसमें वात पित्त दोष का दिक्कत होते हैं। रजु में वात कफ का होते हैं और अर्शोभगंधर में कफ पित्त दोष की दिक्कत होती है। तो ये आपको याद रखना है। वातज में शतपूर्णक, पित्तज, उष्टग्रीवा, कफज, परिस्रावी, सन्निपत, शंभुकावर्त, अगंतुज, उन्मार्गी, परिक्षेपी, वात पित्तज, रजु, वात कफज, अर्शोभगंधर, कफ पित्तज है, ठीक है। शतपूर्णक शुक दोष, ये क्या है? वात शोणितज होते हैं। तो ये चीज याद रखना, शतपूर्णक और शुक दोष, सॉरी शतपूर्णक शुक दोष जो है, तो शतपूर्णक शुक दोष जो है वो वात शोणितज होता है और शतपूर्णक जो भगंतर होते हैं वो आपका वात दोष होता है। इसके अंदर भगंदर की जो चिकित्सा है वो आचार्य सुश्रुत के अनुसार याद रखना कि जैसे कि शतपूर्णक में क्या करते हैं? तो शतपूर्णक जो भगंदर है उसमें छेदन कर्म, इसके अलावा लांगलक, अर्ध लांगलक, सर्वतोभद्रक, गोतीर्थक, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है कि किससे करना है अपने को छेदन कर्म? तो लांगलक, अर्ध लांगलक, सर्वतोभद्रक, गोतीर्थक, ठीक है, इनका प्रयोग करना है शतपूर्णक में। तो शतपूर्णक की चिकित्सा में बताया गया छेदन कर्म, लांगलक, अर्ध लांगलक, सर्वतोभद्रक, गोतीर्थक, ये क्या है? शतपूर्णक की चिकित्सा कर्म है। इसमें अपन अग्निकर्म कर सकते हैं शतपूर्णक में। फिर उष्टग्रीवा में बताया गया छेदन कर्म और क्षार कर्म करते हैं, जबकि अग्निकर्म निषेध है। तो उष्टग्रीवा में छेदन कर्म और क्षार कर्म करते हैं, अग्निकर्म इसमें निषेध बताया गया है। परिस्रावी में छेदन कर्म चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूचीमुख, इसके अलावा अवंगमुख, इसके अलावा खरजूर पत्र सम अग्नि व क्षार कर्म इसमें कराते हैं, ठीक है। तो परिस्रावी में छेदन कर्म चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, सूचीमुख, इसके अलावा आपका खरजूर पत्र सम अग्नि व क्षार कर्म इसमें कराया जाता है। तो ये क्या है? परिस्रावी की चिकित्सा है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। सभी की चिकित्सा यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। फिर इसके बाद में गुदा प्रदेश के विषय में वैसे तो क्वेश्चन कम बनता है, बट याद रखना क्योंकि यहाँ पे इससे क्वेश्चन जो चिकित्सा उससे रिलेटेड बनता है, ठीक है। तो गुदा में याद रखना कि स्थूलात्र प्रतिबद्धम अर्ध पंचांगुल गुदामाहु,
तो यानी कि स्थूलात्र से संबंधित 4.5 अंगुल परिमित भाग को गुदा कहते हैं। अब गुदावलियों का जो परिमाण है वो यहाँ पे बताया गया है कि 3 गुदावलियाँ मिला करके कुल लंबाई जो है वो 4 अंगुल का होता है। इसमें प्रवाहनी, विसर्जनी, सवर्णी है। प्रवाहनी जो है वो अंतः होता है जो 1.5 अंगुल की दूरी पर होते हैं, और इसमें अगर उत्पन्न हुआ जो आपका अर्श होता है वो सहज या प्रत्याख्य अर्श होते हैं। ठीक है, तो अगर क्या है आपका प्रवाहनी में उत्पन्न हुए हैं वह अर्श कैसा होता है, तो सहज या प्रत्याख्य होते हैं। इसी प्रकार विसर्जनी जो है वो मध्य में होते हैं, 1.5 अंगुल इसका दूरी, 1.5 अंगुल की दूरी पर। ठीक है, और इसमें उत्पन्न हुआ जो अर्श होता है वो कृच्छ साध्य होते हैं। सवर्णी जो है वो बाह्य होते हैं, ठीक है, 1.5 अंगुल पर, और इस पे जो उत्पन्न अर्श होता है वो साध्य होता है। ये चीज़ याद रखना कि प्रवाहनी पे उत्पन्न जो अर्श होते हैं जो अंतभाग में होते हैं वो सहज या प्रत्याख्य बताए गए हैं, और विसर्जनी पे उत्पन्न जो अर्श होता है जो मध्यम भाग पे होता है वो कृच्छ साध्य होता है, और सवर्णी पे उत्पन्न जो अर्श होते हैं वो आपका क्या है, साध्य होते हैं। इसके बाद में गुदौष्ठ जो है वो सवर्णी नामक पेशी गुदौष्ठ से 1 अंगुल दूरी पर होती है। तो गुदौष्ठ में सवर्णी नामक जो पेशी है वो गुदौष्ठ से 1 अंगुल दूरी पर होती है। रोम प्रांत से गुदौष्ठ 1.5 यौ ऊपर होता है। तो रोम प्रांत से गुदौष्ठ जो है वो कितने यौ ऊपर होता है, तो 1.5 यौ ऊपर होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू क्लास।